स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री का पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ और उसके लेवल के बारे में। इन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो तुलना है कि पहले जो एग्ज़ाम पेपर्स हुए हैं उनमें और अब की बार का जो एग्ज़ाम पेपर आया है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, क्या विविधता है, और जो पहले की कट ऑफ है वो क्या रही, पहले पोस्टें कितनी थी और अब कितनी पोस्टें हैं। तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात ही अपन निर्णय कर पाते हैं कि जो इस बार की जो कट ऑफ जाएगी वो कहाँ तक जा सकती है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी आंकड़े उठा दिए और वीडियो के व्यूज़ लाने के चक्कर में अपन ने लिख दिया इतने का हो जाएगा, इतने पर हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, हम तथ्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर जानेंगे कि क्या सेफ जोन है। आप देख सकते हैं कि जो पिछली बार 2 गुना की कट ऑफ गई थी और जो मुख्य सूची की कट ऑफ थी वो आपके सामने है। जो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 265 और मुख्य सूची में 280 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की जो 240 थी वो मुख्य सूची में 255। एससी की जो 216 थी वो 228। एसटी की 208 थी वो 222। ओबीसी की 257 थी वो 272। एमबीसी की 232 थी वो 244। तो यानी कि लगभग अपने को जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में वो आ रहा है 15 अंकों के आसपास का। तो अब की बार का जो पेपर है उसके लेवल के बारे में अब चर्चा करते हैं। अब की बार का जो पेपर का लेवल था वो एक अच्छे लेवल का पेपर था और जो पिछली बार का पेपर था उसके वो अपन समकक्ष सा मान सकते हैं उसको। बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है, उससे एक अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर था। यानी कि जो पोस्टें हैं जो बढ़ी है उसकी जो भरपाई है वो ये जो पेपर का लेवल है वो कर देगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि 2 गुना की और 1 गुना की मुख्य सूची की जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। तो एक एग्जैक्ट नंबर बताना उचित नहीं होगा, ये भेदभाव होगा। और एक ये व्यूज पाने का तरीका है कि 310, 305, 300 इस टाइप से अपन नहीं करेंगे। अपन एक तुलनात्मक रूप से जो अपन ने ढांचा बना रखा है कट ऑफ निर्धारित करने का वही मानेंगे। दोनों पेपर के जो एनालिसिस है उसके आधार पर कि पिछले बार का जो पेपर था वो कैसा था और 2022 का जो पेपर है वो कैसा है। इसमें हम देखेंगे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जो पहले की जो चीज़ें होती है वही दोहराई जाती है और उसी टाइप से जो कट ऑफ है उसके आंकड़े हर बार अपने को देखने को मिलते हैं। इस बार जो कट ऑफ है जो 2 गुना की कट ऑफ आएगी, ये मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ आपको। वो जो पिछले बार की 2 गुना की कट ऑफ आई थी उसमें आप +-5 कर लीजिए, +-5, यानी कि जो 2 गुना की कट ऑफ है वो 260 से 270 जा सकती है जनरल की। ईडब्ल्यूएस की 235 से 245, एससी की 210 से 220, एसटी की 205 से 215, ओबीसी की 250 से 260-65 के आसपास, एमबीसी की 225-26 से 235-36 तक जा सकती है। और जो मुख्य सूची की जो मेरिट रहेगी उसमें भी आप +-5 कर लीजिए, कंफर्म है ये। उसमें भी आप +-5 कर लीजिए। जनरल की 275 से 285, ईडब्ल्यूएस की 250 से 260, एससी की 225 से 235-40, एसटी की 220 से 230-32 तक, ओबीसी की जो है वो 270 से लेके 280 तक ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एमबीसी की 240 से 250 के आसपास में। हालांकि जो सब कैटेगरीज है यानी जो विडो है, डाइवोर्स है या जो पीएच है उनकी मेरिट पहले की तुलना में काफ़ी कम रह सकती है, ये आपको मैं कह सकता हूँ। उनमें आप जो पहले की मेरिट रही है उनसे डायरेक्ट ही 10 कम कर लीजिए। 2 गुना में चाहे 1 गुना में जो पहले की मेरिट थी उससे 10 कम ही कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। उसमें प्लस होने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि पोस्टें बड़ी है और जो कैंडिडेट्स है वो डिवाइड है अलग अलग भर्तीज में, रीट में, सेकंड ग्रेड में। तो उस हिसाब से जो तैयारी करने वाले हैं वो बटे हुए हैं। बाकी यदि अपन ये देखें कि जो फर्स्ट ग्रेड के मुख्य जो मेन जो कट ऑफ है वह +-5 ही रहने वाली है। जो पहले की जो कट ऑफ थी उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। बाकी आपको प्रिपरेशन है वो छोड़नी नहीं है जब तक ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम ना हो जाए। उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत रखना है। यदि इसमें थोड़े बहुत कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो मजबूती से सेकंड ग्रेड और रीड दें, आपका शोर्ट सिलेक्शन है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। जो आपकी तैयारी है फर्स्ट ग्रेड की, यदि आपने अच्छे लगन से यदि तैयारी की है तो वो तैयारी आपकी नुकसान में कभी नहीं जाएगी। क्योंकि यदि एक बार अपन जब पढ़ने लग जाते हैं
फिर कोई यदि दूसरी चीज़ भी पढ़ते हैं तो वो आसान नहीं होती उसको पढ़ने में।